Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So today's topic is sound. This is chapter number 8 और ये क्लास 4 की साइंस का टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसलिए बहुत ही एंड तक वीडियो देखिएगा। और इसमें एक एक्सरसाइज है वो मैं करवाऊंगी, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी इसमें बात हो रही है कि साउंड है क्या। इन्होंने काफ़ी एक्टिविटीज़ लेकर आए हैं। तो साउंड बेसिकली जो वाइब्रेशंस होती हैं, जो ट्रैवल कर रही होती है, चाहे एयर हो या कोई भी अनदर मीडियम हो, तो जो हमारे तक पहुंच रही हो, किसी भी इंसान या किसी भी एनिमल तक वो वाइब्रेशंस पहुंच रही हैं, तो हमें वो साउंड सुनाई देता है। ठीक है जी। अब मीडियम क्या है, फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, या फिर वाइब्रेशन क्या है, ये आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे। अब आपने देखा होगा कि कुछ साउंड हाई होते हैं और कुछ साउंड लो होते हैं। अब जितनी आपकी वाइब्रेशन ज़्यादा होंगी तो आप कहेंगे जी आपका साउंड हाई है। ठीक है जी, ये देखें, हायर इज द साउंड। जितनी वाइब्रेशन स्लो होंगी उतना ही आपका साउंड क्या होगा, लो होगा। अब उन्होंने कुछ मतलब एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। आगे अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, फिर मैं ऊपर जाऊँगी। तो इन्होंने पहले बात की हुई है कि मीडियम है क्या। ठीक है जी, मीडियम बोलते हैं वो मैटर जिसके थ्रू साउंड ट्रेवल कर रहा होता है। ठीक है, जिसके थ्रू साउंड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, उसको हम मीडियम कहते हैं। अब मीडियम आपका सॉलिड भी हो सकता है, मीडियम आपका लिक्विड भी हो सकता है, मीडियम आपका गैस भी हो सकता है। अब जो इन तीनों में मीडियम में सबसे ज़्यादा जो फास्टर ट्रैवल करता है साउंड, वो करता है सॉलिड में। ये सवाल आता है, बहुत ही आता है। अगर यहाँ पे सॉलिड है तो कोई एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे पानी दे सकते हैं, कोई टेबल का एग्जांपल दे सकते हैं। तो आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि जो साउंड है वो सॉलिड में ज़्यादा ट्रेवल करता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब ये क्यों करता है, बिकॉज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के, वो आपस में बहुत डेंस होते हैं और वो आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड टुगेदर होते हैं। इसी वजह से वो फास्ट जो है ना ट्रांसफ़र करते हैं साउंड को। यहाँ पे इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई हुई है, जो आउटर स्पेस है वहाँ पे वो बहुत खामोश होता है। वहाँ क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई मतलब मीडियम ही नहीं है, ना एयर है ना कोई मीडियम है, वो वैक्यूम है, वहाँ वो खाली है बिल्कुल। तो कैसे हमारे तक जो है ना, अगर वहाँ पे कोई भी मतलब कोई एक्सप्लोरेशन हो रही है या किसी किस्म की एक्टिविटी वहाँ पे सूरज ऊपर आउटर स्पेस में हो रही है, तो हमारे तक वो कैसे साउंड पहुँचे, बिकॉज देयर इज़ नो मीडियम। कोई मीडियम ही नहीं है जिसके थ्रू वो साउंड ट्रेवल करके हमारे तक आ जाए। ठीक है जी। अब यहाँ पे इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही है। अब साउंड को जैसे हम कहते हैं कि ये भी एक फॉर्म है एनर्जी का, जैसे हमने हीट को पढ़ा था कि हीट भी एक फॉर्म है एनर्जी का। तो हमने कहा था कि हीट को हम जूल, जो यूनिट है बेसिकली एनर्जी का, हम उसके साथ मेजर कर सकते हैं। अब जब हम कह रहे हैं कि साउंड भी एक एनर्जी है, तो हम उसको भी जूल के साथ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम साउंड को जूल के साथ मेजर नहीं कर सकते। इसका इसको हम डेसिबल्स जो है ना उसके साथ करते हैं। डेसिबल्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीबी आई गेस कहते हैं, आगे हम देखते हैं तो वो करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने आगे कहा है कि 135 डेसिबल्स मतलब तक हम जो है ना सुन सकते हैं। अबाउट 135 टर्म मतलब लाउडनेस है। अगर इससे ज़्यादा चला गया 135 तक, मतलब ह्यूमन एयर जो है ना 135 डेसिबल इन कॉमन टर्म इसका लाउडनेस। तो 135 तक अगर चली जाती है डेसिबल्स, तो वो एक लाउडनेस होगा, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ होगी, इतनी ज़्यादा होगी जो आपको इजीली फिजिकल पेन आपको करवा सकती है। ठीक है जी। अब ये डेसिबल्स की बात हो रही है, मैंने यहाँ पे बात हो रही थी तो मैंने सोचा व्हाई नॉट आई एम शेयर विथ यू। अगर हम फ्रीक्वेंसी जो हम आगे पढ़ेंगे, अगर उसका हम बात करें जिसका मतलब फार्मूला हर्ट्ज के साथ है, ये भी सवाल आता है। तो ह्यूमन जो ऑडिटरी फील्ड है ना, वो 20 हर्ट्ज टू 2000 हर्ट्ज तक वो सुन सकती है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकती है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड वेव्स होते हैं। आप ये समझ लें कि 3 कैटेगरीज हैं, या ये समझ लें कि ह्यूमन जो है बीच में आ रहा है, ह्यूमन
ऑडिटरी से जो कम है, मतलब 20 से कम वेव्स हैं, जो फ्रीक्वेंसी है वो इंफ्रा ठीक है। तो ह्यूमन ऑडिटरी फील्ड से जो कम वाले जो फ्रीक्वेंसी है हम उसको बोलते हैं इंफ्रा साउंड्स, जो ईजिली एलिफेंट्स वगैरह आराम से सुन सकते हैं। और ह्यूमन ऑडिटरी फील्ड से जो आगे 20,000 हर्ट्ज से जो आगे हमारा जो साउंड आ रहा है वो अल्ट्रा साउंड्स आएगा। वो ईजिली कैट, डॉग या डॉल्फिन, हाँ ये सारी जो हैं ईजिली सुन सकती हैं। तो आपने सिर्फ बात ये याद रखनी है कि इंफ्रासाउंड हम किसको बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड हम किसको बोलते हैं, और ह्यूमन ऑडिटरी फील्ड कौन सी है, मतलब उनकी रेंज कौन सी है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। उसके बाद आगे इन्होंने एक बताया हुआ है कि साउंड भी बेसिकली हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, लेकिन कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जो प्लेजेंट होते हैं, जो हमें पसंद आते हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं। कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जो हमें पसंद नहीं आते। अब जो हमें पसंद नहीं आते उसको हम बोलते हैं नॉइज़। ठीक है जी, जिसको हम बोलते हैं शोर। मतलब आप कह लो कि इसको डिस्क्राइब आप इस तरीके से करो कि अनप्लेजेंट या अनवांटेड साउंड। ठीक है जी, तो जो आपके कानों को आप मतलब जो आपको मुश्किल करे तो उसको हम बोलते हैं नॉइज़। अब आगे इन्होंने एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, ये वाली। अब नॉइज़ विच इज़ मोर देन 115 dB, dB मीन्स आपका जो डेसिबल था वो नॉट टॉलरेबल है। 115 से जो आगे नॉइज़ होगा, जाहिर सी बात है ना, एक रेंज तक आपको आवाज़ अच्छी लगेगी। अब वही आवाज़ जब बढ़ती जाएगी तो आपको पसंद नहीं आएगी। तो 115 dB तक जो है ना साउंड वो मतलब टॉलरेबल है, वो बर्दाश्त इज़ नॉट टॉलरेबल, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब आगे अगर इंडस्ट्रीज़ वगैरह का जो इन्होंने WHO का जो इन्होंने रेंज बताई हुई है ना वो 75 dB तक है, तो वहाँ तक आप सुन सकते हो। ठीक है, तो 115 जो मैंने ऊपर भी बात की मतलब 135 मतलब ये इतनी लाउडनेस होगी कि ईजिली मतलब आपको फिजिकल पेन वगैरह कर सकती है। तो मतलब जाहिर सी बात है जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में वो चेक एंड बैलेंस करने आते होंगे तो वो देख रहे होंगे कि अगर ये कोई आवाज़ आ रही है तो वो कितनी रेंज तक आ रही है। अगर वो 115 से ज़्यादा चली गई तो ऑब्वियसली वो फिर 150 से जो स्टार्ट होगी वो फिर नॉइज़ कैटेगरी में आएगी। ठीक है, और इन्होंने बताया कि अच्छा ये जैसे कि हम पढ़ते हैं वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ भी एक पोल्यूशन में ही आता है। तो इन्होंने सोर्सेज बताए कि कौन कौन से हैं, तो आई गेस इसमें इतने ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और बस आगे समरी है और एक एक्सरसाइज है वो हम करते थे। तो बाद समरी को देख लें कि साउंड है क्या। बेसिकली साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और उसको हम डेसिबल्स में डिस्क्राइब करते हैं, और 135 डेसिबल बेसिकली लाउडनेस आती है। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ठीक है जी, साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, वाइब्रेशन होती है बेसिकली, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में टकराते हैं तो वाइब्रेशन पैदा होती है, वो वाइब्रेशन हमारे तक पहुंचती है थ्रू मीडियम। ठीक है, साउंड कैसे ट्रेवल करता है, साउंड मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब मीडियम होता है उसके थ्रू ट्रेवल कर रहा है। ठीक है जी, और अगर हम स्पेस में देखें तो कोई भी मतलब वहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता, वहाँ पे वैक्यूम मतलब खाली है। उसके बाद है जी क्वालिटीज़ क्या है साउंड की, हाई एंड लो साउंड। हाई और लो साउंड जिसको हम पिच बोलते हैं। उसके बाद कौन से साउंड हैं जी, दो टाइप के, प्लेजेंट है और अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट में आपके नॉइस आ जाएगा जिसको हम नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। और यहाँ पे एक बात जो हमने कहा कि जो सॉलिड में है वो साउंड ज़्यादा ट्रेवल करता है। अब इन्होंने एक्सरसाइज दी है। अब साउंड बेसिकली क्या है, साउंड बेसिकली आपका है इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के थ्रू आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी, ए का आ गया ई, बल्कि मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ। ठीक है जी, ये आ गया आपका ई। उसके बाद है जी वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मीन्स टू शेक और मूव विच इज़ दी एफ। ठीक है, उसके बाद पिच। पिच हम बोलते हैं, पिच जो है वो हम बोलते हैं लाउडनेस और मतलब हाईनेस और लाउडनेस ऑफ द साउंड। ठीक है जी, मीडियम। मीडियम हम बोलते हैं जिसके थ्रू जो साउंड ट्रेवल कर रहा होता है, दैट इज ए। नॉइज हम कह रहे हैं, नॉइज है डिस्टर्ब एज अनवांटेड साउंड, दैट इज दी सी। और डेसिबल बेसिकली हम यूज़ करते हैं टू मेजर, मतलब ये यूनिट है,
साउंड का जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।